हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब यानी कि प्रोड्यूस करना यंग वंस, यानी कि ह्यूमन है तो ये ह्यूमन को ही प्रोड्यूस करेगा। 11th क्लास की बायोलॉजी में आपने डिस्कस करा था कि जो भी रिप्रोडक्शन होगा वो सेम स्पीशीज़ होगा और यंग वंस होंगे। ठीक है, सेम स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है? इंसान इंसान को जन्म देगा, बंदर बंदर को जन्म देगा, बकरी बकरी को जन्म देगी। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रोडक्शन होता है। दो तरीके से होते हैं, एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल में सिंगल होती है। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लाते हैं, बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पार्टनर की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये चीज़ है। अब हम लोग यहाँ पर इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ह्यूमन में जो होता है उसको हम गैमेट्स बोलते हैं। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म जो होता है मेल में पाया जाता है, ओवम एग फीमेल में पाया जाता है। ये ट्रांसफ़र होता है फीमेल जेनेटिक ट्रैक में। ठीक है, इंसेमिनेशन के दौरान। ठीक है, फ्यूज़न ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज करती है और ये जाइगोट को बनाता है। फर्टिलाइजेशन होता है, पहले गैमेट्स बनेगा। गैमेट्स कैसे बनेगा? मेल एंड फीमेल के स्पर्म ओवा से। ठीक है, फिर गैमेट्स के बाद फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। दिस इज द फॉलोड डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ द यूट्रीन वॉल, इम्प्लांटेशन। ठीक है, और एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं। ठीक, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, गेस्टेशन पीरियड, डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्ट्यूरेशन। ठीक है, तो ये सब हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के बारे में बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव पेल्विस रीजन में होती, नीचे रीजन में होती, यानी कि जो है एब्डोमेन में। इट इंक्लूड टेस्टिस अलॉन्ग विद द एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनेटेरिया। ठीक है, टेस्टिस का क्या कहेंगे? टेस्टिस के बारे में, इसको थोड़ा से स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। ठीक है, टेस्टिस जो है आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी के होती है, पाउच में होती। पाउच को हम क्या कहेंगे? स्कॉटम कहेंगे। ठीक है, इसमें लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, लो टेम्परेचर होता है, 2 से 2.5 डिग्री कम होता है। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म को बनने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, एडल्ट टेस्टिस ओवल शेप की होती है, लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, विद जो है 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब टेस्टिस जो है कवर होती है डेंस कवरिंग के से। ईच टेस्टिस में 250 से ज़्यादा कंपार्टमेंट होते हैं। इसको टेस्टिकुलर ल्यूबोल्स बोलते हैं। ठीक है, टेस्टिकुलर ल्यूबोल्स इसमें दिया है कि नहीं दिया है? चलिए आगे देखते हैं। टेस्टिकुलर ल्यूबोल्स ये होता है, ये टेस्टिकुलर ल्यूबोल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। ईच ल्यूबोल्स कंटेन 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल्स। इनमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है। सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म प्रोड्यूस होगा। ईच सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन इनसाइड द 2 टाइप ऑफ सेल। इसमें 2 तरीके से सेमिनल ट्यूब्यूल्स में 2 तरीके से सेल्स होते हैं, एक मेल जर्म सेल, ठीक है, और एक सार्टोली सेल। ठीक है, मेल सेल जो होते हैं म्योटिक डिवीज़न करता है, फाइनली लीडिंग द स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, मेल जर्म सेल जो होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए काम आता है, सार्टोली सेल जो है न्यूट्रिशन के काम आता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। रीजन आउटसाइड द सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, एंड इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, और लाइडिक सेल होता है। लाइडिक सेल का काम क्या होता है? यह हार्मोन को सिक्रेट करता है। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन्स।
ठीक है। एंड्रोजन हार्मोन्स यानी कि ये सेक्स ऑर्गन को वो करते हैं, एक्टिव करते हैं, राइट। अदर इम्यूनोलॉजी कॉम्पिटेंट सेल आर प्रेजेंट, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर आगे पढ़ते हैं। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूडेड रेड टेस्टिस, वैस एफरेंशिया, एपिडिडमाइडिस, ठीक है, और वास डिफरेंस, ठीक। सेमिनिफोरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वास एफरेंशिया, ठीक है, थ्रू द रेड टेस्टिस। तो इसमें देखिए सेमिनिफोरस जो है ऑफ द टेस्टिस, सेमिनिफोरस जो होता है टेस्टिस का ओपन होता है किसमें, वास एफरेंशिया में, किसके थ्रू, रेड टेस्टिस के थ्रू, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सेमिनिफोरस, वास एफरेंशिया, थ्रू रेड टेस्टिस, ठीक, ये आपको याद रखना है। वास एफरेंशिया लीव द टेस्टिस, ये टेस्टिस को छोड़ देती है और ओपन इनटू एपिडिडाइमस, ठीक, लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस को पे होती है, लोकेटेड होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। एपिडिडाइमिस लीड टू वास डिफरेंस, एपिडिडाइमिस लीड करती है वास डिफरेंस की तरह, दैट एक्सटेंड, जो ऊपर जाती है, टू एब्डोमेन, एब्डोमेन तक जाती है, लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर तक जाती है, ठीक है। इट रिसीव ए डक्ट्स फ्रॉम द सेमिनल वेस्किल एंड ओपन, ये सेमिनल वेस्किल से रिसीव करता है और ओपन द यूरेथ्रा एज ए एजुकुलेटरी डक्ट, ठीक है, ये एजुकुलेटरी डक्ट यानी कि जहाँ से वो निकलता है, ठीक है, इस पर देखिए ये यूरेटर है, ये वास डिफरेंस है, एपिडिडाइमिस है, ठीक है, वास एफरेंशिया है, देखिए एपिडिडाइमिस ये है, वास एफरेंशिया ये है, ठीक है, और रेड टेस्टिस ये है, ठीक है। तो यहाँ पर लेब्यूल्स बनेंगे, ये ऊपर, ठीक, वास एफरेंशिया और ये, ठीक, इतना आपको समझना है। These ducts store and transport the sperm from the testis, ठीक, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं टेस्टिस से स्पर्म को टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंडेड थ्रू द पेनिस अलोंग द ओपनिंग यूरेथ्रल मेटस, ठीक, एक ओपनिंग से यूरेथ्रल मेटस से ये बाहर जाते हैं। पेनिस क्या होती है, पेनिस जेनेटालिया होती है, एक्सटर्नल जेनेटालिया यानी कि सामने दिखने वाली। इट इज़ मेड अ स्पेशल टिश्यू हेल्प टू इरेक्शन ऑफ द पेनिस, इंसेमिनेशन करने में होती है, ठीक है। इन लार्ज एंड ऑफ द पेनिस, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लास पेनिंग, लूज फोल्ड होता है, ठीक है, लूज फोल्ड का मतलब क्या होता है, इसको हम फोर स्किन बोलते हैं, ठीक है। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूडिंग पेयर सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं, सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सिक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें क्या होता है, फ्रैक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, एंजाइम्स होता है, ठीक है। अब क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ द बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है, पेनिस में जो सिक्रेशन होता है उसको हम बल्बोयूरेथ्रल कहेंगे। तो हमारा ये लेक्चर आज का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में था, ये ख़त्म हो गया है। इसके कोई डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें। थैंक यू।